नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। दोस्तों, आज से हम 12th क्लास का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास के क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों के सारे वीडियो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो समय को बर्बाद न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है ड्रेनेज। पहला चैप्टर क्या है? ड्रेनेज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले ड्रेनेज के बारे में, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है जल निकास। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको हिंदी में बोला जाता है जल निकास। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए बता दूं जो ये सोच रहे हैं कि ये क्लास हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, तो मैं आपको बता दूं ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक साथ रहेगी। इस स्लाइड को मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक साथ लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हो। आप प्ले स्टोर पर जब विजिट करोगे एग्रीकल्चर गुरुदेव नाम से, तो वहां पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर गुरुदेव नाम से आप जब विजिट करेंगे तो वहां पर आपको ऐप मिलेगा और उस ऐप में इसकी PDF मिल जाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ड्रेनेज, या जल निकास क्या है? जल निकास को समझाइए। इस चैप्टर में से अगर आपका इस बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है और 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम, या ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज किसे कहते हैं, ड्रेनेज होता क्या है, ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो देखिएगा, ड्रेनेज क्या है? आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा कहना क्या चाहता है। बोल रहे हैं आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज ड्रेनेज। दोस्तों, मतलब क्या है? मतलब है किसी भी खेत में भरे हुए फालतू पानी को किसी भी तरीके से बाहर निकालना। आर्टिफिशियल रिमूवल याद रखना है, किस तरीके से? कृत्रिम तरीके से। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल रिमूवल नहीं होगा तब वह जल निकास नहीं कहलाएगा। आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी खेत में भरे हुए फालतू पानी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। अब आर्टिफिशियल तरीका समझिएगा और नेचुरल तरीका। किसी भी काम को करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। समझिएगा बहुत अच्छे से, 2 तरीके हो सकते हैं, एक आर्टिफिशियल और नेचुरल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कृत्रिम और इसको कहते हैं प्राकृतिक। क्या कहते हैं इसे? प्राकृतिक। अब देखिए, कृत्रिम तरीका क्या होता है, प्राकृतिक तरीका क्या होता है। अब एक बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ समझिएगा, यहां पर आपका कोई फील्ड है। ठीक है, इस फील्ड में आवश्यकता से ज्यादा पानी भर गया है। मतलब जितने पानी की रिक्वायरमेंट आपको खेत में थी, फसल के लिए जितने पानी की रिक्वायरमेंट थी, उससे ज्यादा पानी इस खेत में भर गया है। जब इस खेत में आवश्यकता से ज्यादा पानी भरा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जब इस खेत में जो भी फसल लगी होगी वो फसल धीरे धीरे सड़ने गलने लगेगी, फसलें गिरने लगेंगी, खेत दलदली प्रवृत्ति का हो जाएगा। इन सभी कंडीशंस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, खेत का एक सिरे को काट दिया जाता है और इस सिरे से इस पूरे भरे हुए पानी को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस को ही कहते हैं जल निकास। क्या कहते हैं? जल निकास। यानी कि यही हमारा चैप्टर है, जल निकास। क्या कहते हैं इसको? जल निकास। तो जल निकास क्या है? खेत में जो भी फालतू पानी भर गया, फालतू पानी किसे कहेंगे? जिस पानी की रिक्वायरमेंट नहीं थी या जितने पानी की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा जब पानी भर जाएगा तब उसे जल निकास बोलेंगे। इस पानी को आपने किसी तरीके से आपने इस मेड़ को काटा और काटकर ये पानी बाहर निकाल दिया, ये जल निकास कहलाया जाएगा। अब दूसरा केस देखिए, इसी में आपके किसी खेत में पानी भर गया था जरूरत से ज्यादा, ये कंडीशन हमारी नंबर 2 है। आवश्यकता से ज्यादा पानी भर गया था। ये पानी जब आवश्यकता से ज्यादा भरा तो इसकी जो बाउंड्रीज थी खेत की जो मेड़ थी, उसका एक सिरा टूट गया और यहाँ से पानी बाहर हो गया, रन ऑफ हो गया।
देखना बेटा, एक पहले तरीके में हमने मेड़ को जानबूझकर काटा था और अपने हाथों से काटा था, उसके बाद पानी बाहर निकला था। दूसरा तरीके में ये जो मेड़ है, इससे आपकी कोई एक मेड़ टूट गई और पानी तेजी से बाहर निकल गया, इसे जल निकास नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे रन ऑफ। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रन ऑफ। क्या कहते हैं, रन ऑफ, या इसको हिंदी में कहते हैं अपवाह। क्या कहते हैं, अपवाह। तो दोनों में अंतर समझ में आया। पहले में अपने निकाला, इसे कहते हैं कृत्रिम, दूसरे में अपने आप निकला, इसे कहते हैं नेचुरल या प्राकृतिक तरीका। या इसी को आपको जो पानी निकलता है तेजी से बाहर निकलना बेटा क्या कहलाता है, अपवाह या रन ऑफ कहलाता है। तो ये चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। अगर आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि यही नोट्स आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके इनको परचेज कर सकते हैं, या कुछ नोट्स फ्री में भी हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट समझिएगा क्या लिखा है, जल निकास के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, जल निकास के क्या उद्देश्य। अब उद्देश्य ऑब्जेक्टिव का मतलब समझिए। जब हम जल निकास कर रहे होते हैं तो जल निकास हम क्यों करते हैं, उसके पीछे का हमारा रीजन क्या है, इसे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रेनेज या जल निकास के उद्देश्य कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम जल निकास प्रॉपरली नहीं करते हैं तो हमारा खेत खराब हो जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस खेत को खराब होने से बचाने के लिए, यानी कि भूमि को, जो हमारी लैंड है, उसको मर्सी होने से बचाने के लिए, वाटर लॉजिंग कंडीशन होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अपनाते हैं। यानी जिससे हमारी भूमि क्या हो जाए, दलदली होने से बच जाए। सॉइल में या खेत में बहुत आवश्यक होता है सही मात्रा में एयरेशन होना, यानी सही मात्रा में हवा का आवागमन होना। जब किसी खेत में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है तो उस खेत से हवा बाहर निकल जाती है, जो कि हमारे फील्ड में बहुत आवश्यक है। इसलिए इस एयर सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, एयरेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेनेज अपनाते हैं। इससे क्या हो जाता है, उद्देश्य क्या हमारा, एयरेशन या वायु संचार बढ़ाना। नेक्स्ट क्या है, टू रेगुलेट द सॉइल टेम्परेचर। सॉइल का एक निश्चित टेम्परेचर होता है, अगर जरूरत से ज्यादा खेत में पानी भरा रहेगा तो ये टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाता है, यानी टेम्परेचर गिर जाता है। इस टेम्परेचर को सही रखने के लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टू फैसिलिटेटेड टाइमली फील्ड ऑपरेशंस लाइक ए सोइंग, वीडिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। देखिए इस बात को समझ लीजिए आप, इसमें हिंदी भी देख लीजिए, भूमि की जुताई एवं बुवाई समय पर करना। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी फसल को उगा रहे होते हैं तो फसल उगाने में बहुत सारी इंटरकल्चर ऑपरेशंस या बहुत सारी फील्ड प्रैक्टिसेस या फील्ड ऑपरेशंस हमें करनी पड़ती हैं। जब भी किसी फसल को हम उगा रहे होते हैं तो हमें उसकी फील्ड प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसमें सही समय पर हमें बीज डालना होता है, सही समय पर हमें फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें सही समय पर चलती रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खेत में सही समय पर जुताई का समय होना चाहिए। यानी कि सही समय पर खेत की मिट्टी में नमी की जो मात्रा है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी कि उतनी होनी चाहिए जितनी आवश्यक है। लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो ये फील्ड ऑपरेशंस हैं वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और जब फील्ड ऑपरेशन टाइमली नहीं कर पाएंगे तो क्रॉप, फसल का जो उत्पादन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो फॉल डाउन हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। तो इन सब चीज़ों को सही बनाए रखने के लिए हम लोगों को समय समय पर ड्रेनेज सिस्टम अपनाना पड़ता है। क्लियर है, चलिए अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और आपको अगर क्लियर हो रहा है तो आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता दिया करें कि सर क्लियर हो रहा है या कोई आपको समस्या आ रही है। जिससे होगा क्या, जिससे जब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उसमें कोशिश करूँगा वो सुधार करने का जो इस वीडियो में कमी रह गई थी। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपको प्रॉब्लम समझ में आती है या कुछ आपके डाउट्स हैं या कुछ नया आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। जैसे जैसे आप कमेंट्स करते हो वैसे वैसे मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों के काम के हैं। वैसे तो आपको यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें आपको एक बार में क्लियर हो रही होंगी, और आपको ये दोबारा से कहीं भी आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा कंटेंट देख लेते हो, पूरा कंटेंट अच्छे से रीड कर लेते हो, साथ साथ में नोट्स बनाते जाते हैं। देखिए दो तरीके के बच्चे हैं, एक ऐसे बच्चे
जो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या नहीं बनाना चाह रहे हैं वो हमारे ऐप के माध्यम से नोट्स ले सकते हैं। दूसरे बच्चे जो ऐप के माध्यम से नोट्स नहीं खरीद सकते वो यहाँ पर सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, आप पॉज करें समय समय पर और अपने हाथ से नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। ठीक है, आपके एग्जाम के पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आइए क्या लिखा है, बेनिफिट्स और इंपोर्टेंस ऑफ ड्रेनेज। बेटा वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई ड्रेनेज सिस्टम अपनाने वाले हो तो उस ड्रेनेज सिस्टम से क्या क्या बेनिफिट्स या इंपोर्टेंस होने वाले हैं, मतलब क्या क्या लाभ होने वाले हैं। आपने जो जल निकास किया है उससे क्या लाभ हुआ, क्यों किया आपने। ठीक है, तो जो हमारे वहां पर ऑब्जेक्टिव थे वही हमारे यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं। कैसे, देखो, इट इंक्रीज एयरेशन इन सॉइल। बेटा वो कह रहे हैं कि यह भूमि में एयरेशन बढ़ा देता है, ये हमने वहां भी पढ़ा है। ड्रेनेज हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है बेटा, या मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल में क्या करता है बेटा, ये मृदा में टेम्परेचर को नियंत्रण रखता है। इट फैसिलिटेटेड इजी एंड टाइमली फील्ड ऑपरेशंस। बेटा इससे क्या होता है, आसान और समय पर हम क्या कर सकते हैं, फील्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं, जुताई बुवाई कर सकते हैं और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इट हैव टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम बिगिनिंग मर्सी। इससे क्या होता है बेटा, जो हमारी फसल, जो हमारी खेत है या फील्ड है बेटा, वो भूमि है, वो दलदली होने से बच जाती है। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। कहीं कोई डाउट आता है तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। दोस्तों ये तीसरा पॉइंट जो है, आपने सब सीख लिया। आपने ये सीख लिया कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, आपने ये सीख लिया ड्रेनेज सिस्टम के इंपोर्टेंस क्या है। अब आप ये सीखिएगा कि ड्रेनेज हम करते कैसे हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ ड्रेनेज क्या है, किस तरीके से हमें ड्रेनेज करना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे हम सीखते हैं किस तरीके से हम ड्रेनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। अगर हम बात करें ड्रेनेज की कि ड्रेनेज किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा। ड्रेनेज करने के तीन तरीके होते हैं, तीन प्रणाली होती है। सिस्टम ऑफ ड्रेनेज कितने हैं, तीन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ या देयर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज। तीन प्रणालियां जल निकास की होती हैं। सबसे पहली जो प्रणाली है उसका नाम है हेरिंगबोन प्रणाली। क्या नाम है, हेरिंग। देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बाकी आपके स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। यह मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। हेरिंगबोन प्रणाली वहां के पे क्या है, एक ही स्लाइड में तीनों प्रणाली सिस्टम आपके लिखे हुए थे। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए किस तरीके से हेरिंगबोन सिस्टम होता है, किस तरीके से ग्रेडरॉन होता है और किस तरीके से हमारा नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें हेरिंगबोन सिस्टम की, तो इस सिस्टम को आप अच्छे से समझिएगा। सपोज करो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड हमारा कोई खेत है और इस खेत में पानी भर चुका है, तो इस पानी को किसी न किसी तरीके से हमें बाहर निकालना है। अब इस पानी को बाहर निकालने के लिए हम जनरली करेंगे क्या, इसमें नालियां बनाएंगे। उन नालियों को किस तरीके से बनाना, देखिए बेटा दो अलग अलग तरीके होते हैं। किस चीज से बनाना है, यानी कच्ची नाली बनानी है, पक्की नाली बनानी है, प्लास्टिक की बनानी है, सीमेंट की बनानी है, लकड़ी की बनानी है, पत्थर की बनानी है, ये किस मटेरियल की बनानी है, इसे टाइप्स ऑफ ड्रेनेज कहते हैं। बनानी कैसे है, बनानी कैसे हैं, इसे हम सिस्टम ऑफ ड्रेनेज कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ ड्रेनेज में अगर हम बात करें, ये हमारा पूरा खेत है, तो इसमें किस क्या क्या सिस्टम बन सकते हैं, तो बेटा इसमें तीन तरह के सिस्टम हो सकते हैं। पहला हेरिंगबोन है, दूसरा बेटा ग्रेडरॉन है और तीसरा नेचुरल सिस्टम है। पहले मैं हेरिंगबोन सिस्टम बना के आपको बता देता हूं। ये अगर हमारा खेत है तो इस खेत के जस्ट सेंटर में बेटा एक गहरी सी नाली खोद दी जाती है। ये जमीन के अंदर भी हो सकती है और जमीन के ऊपर भी हो सकती है। देखिए ये हमने एक नाली बना दी, और ये कहां बनाई, ये नाली हमने जस्ट सेंटर में बनाई है। कहां पे बनाई है बेटा, इसके सेंटर में। अब इस पूरे खेत के, देखो बेटा सेंटर में अगर नाली बना दी तो एक कंडीशन ये भी है कि इस पूरे खेत से पानी जाके उस नाली में चला जाएगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो पाता है तो इसमें हम इसकी साइड से इसमें हेल्पिंग ड्रेन्स मिला देते हैं।
इस तरीके से इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें साइड साइड से इसमें नालियां मिला देते हैं, जिससे पूरे खेत का पानी निकल कर कहां पहुंच जाए, नाली के अंदर पहुंच जाए। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा, पूरे खेत का पानी निकलकर नाली के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, देखो अच्छे से आप, यहां से इस पूरे फील्ड का पानी बेटा इस नाली में जाएगा, उस नाली से होते हुए इस मेन नाली में जाएगा, और मेन नाली से देखो बेटा यहीं से सब जगह से पानी आ रहा है, हाँ या ना, सब जगह से आ रहा है पानी। अच्छा बेटा, अगर आपको समझ में आए अच्छे से तो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं कि सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तब भी आप बताएं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं या आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो रहा है, पानी यहाँ से निकल रहा है, और पानी यहाँ से कहाँ जा रहा है, मेन ड्रेनेज लाइन में जा रहा है, और इस मेन ड्रेनेज लाइन से होता हुआ पानी इसका बाहर आउटलेट दिया जाता है, मतलब बाहर कहीं जाके ये पानी बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके के सिस्टम को हेरिंगबोन सिस्टम कहा जाता है। इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे, जिस तरीके से हमारे मेरुदंड यानी कि जिस तरीके से हमारे रीढ़ की हड्डी जो होती है वो क्या होती है, जस्ट सेंटर में होती है बैकबोन, क्या बोलते हैं उसको, बैकबोन। बैकबोन बेटा हमारी जस्ट सेंटर में होता है, और उसमें पसलियां जो होती हैं इस तरीके से जुड़ी होती हैं, तो उसको ही आप याद रखोगे, हेरिंगबोन बैकबोन, हेरिंगबोन बैकबोन। बैकबोन क्या होती है, जस्ट सेंटर में, मनुष्य की आपने देखा होगा रीढ़ की हड्डी जो होती है बेटा बैकबोन बोलते हैं, वो जस्ट सेंटर में होती है, और उससे पसलियां दोनों साइड बराबर मात्रा में जुड़ी होती हैं। इस प्रणाली को बेटा क्या कहा जाता है, हेरिंगबोन सिस्टम कहा जाता है। तो उम्मीद करते ही आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ लो बेटा, क्या लिखा हुआ है, हेरिंगबोन सिस्टम। पहले बेटा मैंने आपको हेरिंगबोन बता दिया, तो पहले हेरिंगबोन समझ लीजिए, है ना। हेरिंगबोन सिस्टम क्या होता है, मेन चैनल इज कंस्ट्रक्टेड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, फील्ड के बीचों बीच बना दिया, एंड सेकेंडरी लाइंस आर कंस्ट्रक्टेड टू इट। बेटा इसके आसपास क्या कर दिया जाता है, हेरिंगबोन सिस्टम में मुख्य चैनल मैदान के बीचों बीच बना होता है, और इसमें सेकेंडरी लाइन जुड़ी होती है। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। ठीक है, अब बेटा आप समझिएगा दूसरा सिस्टम हमारा, और जो दूसरा सिस्टम है उसका नाम है ग्रिड-रॉन सिस्टम। क्या नाम है बेटा, ग्रिड-रॉन सिस्टम। ये क्लियर हुआ। अब ग्रिड-रॉन सिस्टम देखिए, फिर दोबारा से बेटा इसका नाम क्या है, दूसरे वाले का, दूसरा वाला सिस्टम हमारा है उसका नाम है ग्रिड-रॉन, ग्रिड-रॉन प्रणाली। ठीक है बेटा, या ग्रिड-रॉन सिस्टम। समझिएगा दूसरा सिस्टम, इस सिस्टम में भी सेम कंडीशन, पूरा हमारा खेत हो गया, खेत में जिस तरीके से उसमें हमने सेंटर में ड्रेनेज लाइन बनाई थी, इसमें एक पॉइंट पर, एक किनारे पर लाइन बना देंगे, मतलब मेन जो लाइन होगी बेटा वो खेत के एक सिरे पर बना देंगे, और कोशिश करेंगे कि ऐसे सिरे पर बनाई जाए जो सिरा अन्य सिरों से निचला हो। ये लाइन बन गई। अब इस लाइन में सहायक नालियां जो होंगी बेटा वो इस तरीके से जोड़ दी जाएंगी, मतलब पूरे खेत में नालियां, जो मुख्य जल निकास की नाली होगी उसके केवल एक साइड में हेल्पिंग लाइंस जुड़ी होंगी, सहायक नालियां जुड़ी होंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है। इससे पानी क्या होगा बेटा, इस तरीके से पानी आएगा, इस तरीके से आएगा पानी, और यहां पे आके जाके यहां से भी आएगा, हाँ या ना, और जाके बेटा इधर जाएगा, यहां से भी आएगा। अच्छा, आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि नालियों में पानी कहां से आएगा, इन नालियों में पानी आएगा पूरे खेत से, हाँ या ना, इन नालियों में आएगा पानी पूरे खेत से। ठीक है, कहीं भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो ये नालियों में पानी जाएगा और ये आउटलेट में बाहर निकल गया होगा। इस सिस्टम को ग्रिड-रॉन सिस्टम कहते हैं। आर यू क्लियर? ओके बेटा, क्लियर होगा डेफिनेटली। अब तीसरा सिस्टम यही और समझ लीजिए, थ्योरी हम बाद में देख लेंगे, पहले एक सिस्टम और समझ लीजिए जो बच्चा है हमारा। जो पहला सिस्टम था नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, अब अपना कितना हो गया, तीसरा हो गया, क्योंकि हम दो पढ़ चुके हैं, एक ग्रिड-रॉन और एक हेरिंगबोन, है ना। अब अपन तीसरा पढ़ते हैं, ये है हमारा नेचुरल या प्राकृतिक तरीका। बेटा क्या है, प्राकृतिक प्रणाली। क्या है बेटा, प्राकृतिक प्रणाली। चलिए आ जाइए बेटा, आपको समझ में आ रहा है।
प्राकृतिक प्रणाली क्या समझिए, नाम से ही समझ में आ रहा है ये नेचुरल है, इसमें किसी तरीके का कोई आर्टिफिशियल मेल मिलाप नहीं हुआ है। इस प्रणाली में थोड़ी देर के लिए माने कि ये पूरा हमारा खेत है, तो इस खेत में ऐसा हो सकता है कि ये ढालू खेत हो और इसका कोई एक हिस्सा दूसरे पूरे खेत की कंपेयर में निचला हो। ठीक है, तो क्या होगा, इस पूरे खेत में जो पानी भरा हुआ है वो पानी धीरे धीरे बहता 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 इस गड्ढे में आ जाएगा बेटा, ये निचले धरातल पर आ जाएगा बेटा, जो सबसे निचला कोना है उस कोने में आ जाएगा। बोला हाँ या ना बेटा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस पूरे खेत से पानी उतर कर यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, जो धरातल सबसे निचला है, जो सरफेस सबसे निचला है उस सरफेस में पानी इकट्ठा हो जाएगा, मतलब पानी यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना। अब बेटा मुझे बताइए, वहां पर हमने पूरा खेत का पानी कलेक्ट करने के लिए नालियां बनाई थी, लेकिन यहाँ पर नेचुरली पूरे खेत का पानी आके एक कोने में इकट्ठा हो गया है, तो क्या यहाँ पे हमें ड्रेनेज लाइन बनानी है? बिल्कुल नहीं बनानी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तब क्या किया जाता है, इस कोने को ही क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और यहाँ से पानी ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। इस सिस्टम को नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा जो आपका पूरे तीनों सिस्टम है। पहला सिस्टम नेचुरल सिस्टम या प्राकृतिक सिस्टम, दूसरा हेरिंगबोन, तीसरा ग्रिड रॉक। तीनों सिस्टम को मैंने आपको समझा दिया है। स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लें और कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक है, तो बेटा अब जो हमारा है ड्रेनेज, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, इसको समझने के लिए आपको दूसरा वीडियो का इंतजार करना होगा। कल इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उस सेकेंड पार्ट में टाइप्स ऑफ ड्रेनेज से लेकर लास्ट तक पूरा चैप्टर आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि 2 वीडियो में एक आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है, सब कुछ क्लियर हुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास में ही एक बेल आइकन दिया होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डलता है उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक या शेयर ज़रूर करें, जिससे आप जैसे और साथियों या और ज़रूरतमंद लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। तीसरा, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स आया है या डाउट्स नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपको 3 काम करने हैं बस। सबसे पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दूसरा, लाइक और शेयर करना है। तीसरा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि सर आपका वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा नहीं लगा है, क्या कमियां हैं उनको दूर करना है। ये काम करने के बाद मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें पार्ट 2 कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।